बुला के घर बार पिया। और अब उसे इस दफा बर्दाश्त नहीं हुआ भाभी, है ना? घर में फिर कोई लड़ाई हुई होगी, अम्मी ने ओवर रिएक्ट किया होगा। माजरत के साथ मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती। अव्वल तो जब तक नियाज हुसैन हॉस्पिटल में है मैं यही रहूंगी। मुराद ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, ऐसा ही हुआ है। और इस बार बात उस हद तक पहुंच गई थी कि और अगर किसी मजबूरी के तहत घर जाना भी पड़ा तो मैं अपने घर जाऊंगी। नियाज हुसैन वहां हैं और रमला उनके पास। हर कोई उसे घर भेज रहा है, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं। आखिर वो वहां क्यों अड़ी हुई है? देखिए, रामला का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो कह रही हैं जब तक नियाज हुसैन ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ये तो ऐसी लॉयल्टी है जो दिखा रही है कि वो सिर्फ मजबूरी में ही पीछे हट सकती है, वरना नहीं। लेकिन सवाल तो यही है कि ये सब हॉस्पिटल तक पहुंचा कैसे? आखिर नियाज हुसैन की ये हालत हुई क्यों? इसके पीछे ना घर में लगी एक आग है, एक ऐसी लड़ाई जिसने मुराद को एक बहुत सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि घर में झगड़ा हुआ। अम्मी ने एज यूजुअल ओवर रिएक्ट किया, लेकिन इस बार अब्बू बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो टूट गए। और जब मुराद ने ये देखा तो बस उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में एक पल नहीं रह सकता। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं है, ये तो इस बात का ऐलान है कि अब रिश्ते बिखर चुके हैं। और इस सब के बीच इस पूरी तबाही की मास्टरमाइंड सादिया बेगम, क्या उन्हें कोई अफसोस होगा? बिल्कुल नहीं। उनका शौहर हॉस्पिटल में उनकी वजह से पड़ा है, लेकिन उनके दिमाग में तो बस अगली चाल चल रही है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ, उनके लिए तो अभी शुरू हुआ है। जरा इस माइंडसेट को समझने की कोशिश करें। एक तरफ शौहर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और दूसरी तरफ सादिया बेगम क्या प्लान कर रही हैं? रमला को घर से कैसे निकाला जाए? मतलब उनकी प्रायोरिटीज देखकर ही समझ आता है कि ये किरदार कितना कोल्ड और कैलकुलेटिंग है। बेहिसी की इंतहा है ये। और इस बार उनकी चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वो जो भी करेंगी इतनी सफाई और इतनी चालाकी से करेंगी कि मुराद को जरा सा भी शक नहीं होगा। वो अब छुप कर वार कर रही हैं और ये चीज उन्हें डबल डेंजरस बना देती है। लेकिन कहते हैं ना, हर विलन की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और इस कहानी में एक नया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। सादिया बेगम की अपनी बेटी दानिया, उसकी आंखें अब खुल रही हैं। उसे अब अपनी ही माँ पर शक होने लगा है। हाँ, दानिया को पता है, वो दिली दिल में जानती है कि उसके बाप की इस हालत की और घर के इस तूफान की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है। अब वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं रह सकती। ऐसा लगता है वो इस पूरी गेम को पलटने वाली है। और इसीलिए दानिया अब एक्शन लेती है। उसे सच्चाई जाननी है, हर हाल में।